कहानी शुरू होती है बेस्ट फ्रेंड बेकी और हंटर। बेकी अपने पति डैन के साथ तीनों एक पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। सभी एक दूसरे से बातें करते हुए इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। अचानक डैन का पैर फिसलने के कारण पहाड़ से गिर जाता है। नीचे गिरते ही इसकी मौत हो जाती है। बेकी और हंटर को कुछ समझ नहीं आता और लगभग 1 साल बाद बेकी अपनी जिंदगी से उदास हो जाती है और शराब का दुरुपयोग करना शुरू कर देती है। इसके पिता जेम्स इसकी हालत को देखकर बेकी को अपने पास घर ले जाने की कोशिश करते हैं। इसके पिता सुझाव देते हैं कि डैन तुम्हारे लिए अच्छा लड़का नहीं था, तुम इसे भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। पर बहुत समझाने के बाद भी बेकी अपने पिता जेम्स के पास नहीं जाती है और अपने पिता जेम्स से खुद को बहुत अलग कर लेती है। कुछ दिनों बाद डैन के मरने के बाद हंटर इसके घर आती है और इसे रेगिस्तान में 2000 फीट B67 टीवी टावर पर चढ़ने के लिए फोर्स करती है और इसे मनाने के लिए कहती है कि हम टीवी टावर पर चढ़ने के बाद डैन की अस्थियां को हवा में बहा देंगे, जिससे तुम्हारे पति को शांति मिलेगी। बेकी पहले तो मना कर देती है, फिर अपना मन बदल लेती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है ताकि डैन की मौत से आगे बढ़ सके। अगले दिन हंटर और बेकी चढ़ाई करने के लिए टीवी टावर के पास पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचते ही इन दोनों को एक भेड़िया मरा हुआ मिलता है जो गिद्ध इसे नोच कर खा रहे होते हैं। तभी बेकी गिद्ध से बचाने की कोशिश करती है, पर हंटर इसे मना करती है और इसकी तस्वीर खींचकर अपने चैनल पर पोस्ट कर देती है, जिससे इसे बहुत लाइक्स मिलते हैं। फिर कुछ समय बाद दोनों इस टावर पर चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। हंटर बहुत आसानी से ऊपर चढ़ती है, पर बेकी बहुत घबराती है और खुद को सेफ महसूस नहीं करती है। टावर पर चढ़ते हुए बहुत पुराने होने के कारण टावर की सीढ़ियां टूटने लगती है, पर इन दोनों को कुछ भी महसूस नहीं होता है। हंटर किसी भी तरह टावर के ऊपर चढ़ जाती है और बेकी को भी अपने साथ ऊपर चढ़ने में बहुत मदद करती है। तभी अंत में दोनों इस टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। ऊपर चढ़ने के बाद अंत में बेकी डैन की अस्थियों को हवा में बहा देती है। फिर हंटर इस पल को याद करके रोने लगती है और अंत में दोनों डैन को अलविदा कहते हैं। कुछ समय बाद दोनों अपने फोन से वीडियो बनाते हैं और कुछ तस्वीरें खींचते हुए बहुत मस्ती करने के बाद बेकी पहले नीचे उतरने की कोशिश करती है, पर जैसे ही यह नीचे उतरती है जंग लगी सीढ़ियां टूट जाती है, जिससे बेकी गिरते गिरते बच जाती है। हंटर रस्सी को खींचने की कोशिश करती है, पर रस्सी छूट जाने के कारण बेकी फिर से नीचे गिरने लगती है। फिर अंत में हंटर बेकी को ऊपर खींच लेती है, पर पानी से भरा बोतल के साथ बैग 25 फीट नीचे गिर जाता है। फिर कुछ समय बाद दोनों फैसला लेते हैं इस बार अच्छे से नीचे उतरना है, पर जैसे ही उतरने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि सीढ़ियां तो है ही नहीं, जो अब 100 फीट ऊपर हम दोनों फंस गए हैं। हंटर दिल बहलाने के लिए बेकी को सराहना देती है कि हम बच जाएंगे, तुम घबराओ मत, हमें यहाँ कोई जरूर बचाने आएगा। फिर मदद के लिए हंटर अपने मोबाइल फोन का उपयोग करने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत ऊपर होने के कारण सिग्नल नहीं मिलता है। सिग्नल पाने के लिए हंटर फोन को रस्सी से बांधती है और कुछ फीट नीचे गिराने की कोशिश करती है, पर इतना करने के बाद भी नेटवर्क नहीं मिलता है। फिर बेकी मदद के लिए हंटर को अपने फॉलोअर्स के पास मैसेज भेजने के लिए कहती है और जानबूझकर अपने फोन को अपने एक जूते के अंदर पैक करके टावर से गिराने को कहती है, लेकिन फोन जूते के साथ नीचे गिरते ही नष्ट हो जाता है। फिर कुछ समय बाद यह दोनों टावर के नीचे आरवी को अपने एक कुत्ते के साथ देखते हैं। बहुत चिल्लाने और अपने जूते फेंकने के बाद भी इसका ध्यान ऊपर की ओर नहीं जाता है। फिर हंटर और बेकी अंधेरा होने का इंतजार करने लगते हैं ताकि फ्लेयर गन का इस्तेमाल करके इन सभी को अपनी ओर ध्यान खींच सके, जिसमें 2 आदमी डेरा डाले हुए होते हैं। अंधेरा होते ही बेकी फ्लेयर गन को जलाती है। नीचे सभी लोग इसे देखते हैं। हंटर और बेकी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन इसकी मदद करने के बजाय हंटर की गाड़ी चुराकर यहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन हंटर और बेकी को बहुत जोर की प्यास लगती है। फिर हंटर बैग को लाने के लिए रस्सी के सहारे नीचे उतरने की कोशिश करती है, पर नीचे उतरने के लिए रस्सी थोड़ी कम पड़ जाती है। फिर हंटर छलांग मारकर बैग के पास पहुंचने में कामयाब हो जाती है। तभी यहाँ पहुंचते ही हंटर जल्दी से अपनी प्यास बुझाती है और जैसे ही ऊपर आने की सोचती है तो रस्सी छोटी होने के कारण इसे पकड़ नहीं पाती है। हंटर फिर से छलांग मारकर किसी भी तरह रस्सी को पकड़ लेती है। फिर बेकी इसे
ऊपर लाने के लिए रस्सी को खींचना शुरू कर देती है। आधी रस्सी खींचने के बाद बेकी से अचानक रस्सी छूट जाती है, जिससे बेकी को लगता है हंटर गिर चुकी है, पर हंटर बच जाती है। फिर बेकी इसे ऊपर खींचती है। बेकी को पानी पीने के बाद दोनों अपनी जान बचाने के लिए हंटर बेकी को एक सुझाव देती है और कहती है हम मदद का संदेश लिखकर ड्रोन को कुछ मील दूर रेस्टोरेंट के पास पहुंचा सकते हैं। तभी ड्रोन आधे रास्ते जाते ही इसकी बैटरी खत्म हो जाती है। फिर हंटर बेकी को ड्रोन वापस लाने के लिए कहती है और इसकी बैटरी चार्ज करने के लिए हंटर कुछ सुझाव देती है। तभी बेकी ड्रोन को चार्ज करने के लिए टावर के लाल बत्ती के पास पहुंचती है। चार्ज करने के कुछ समय बाद गिद्ध चारों तरफ से बेकी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। बेकी ड्रोन को चार्ज करने के बाद इसे फिर से रेस्टोरेंट की तरफ पहुंचाने की कोशिश करती है, जिसे ड्रोन एक ट्रक से टकरा जाता है और ट्रक ड्राइवर ड्रोन को नहीं देख पाता है। बेकी को फिर से निराश होना पड़ता है। तभी रात होते ही बेकी एक खौफनाक सपने के साथ सुबह जागती है, तो इसे पता चलता है कि उस दिन रस्सी के छूट जाने के कारण हंटर के डिश पर गिरने से इसकी मौत हो जाती है और अब तक हंटर की आत्मा मेरी मदद कर रही थी। बेकी नीचे देखती है तो हंटर सच में मर चुकी होती है। फिर बेकी खुद की जान बचाने के लिए गिद्ध को पकड़कर उसे मार देती है और अपनी भूख मिटाने के लिए इसे खा जाती है। फिर कुछ समय बाद मदद पाने के लिए आखिरी प्रयास करती है और बेकी मरी हुई हंटर के पास पहुंचती है। अपने पिता को एक टेक्स्ट मैसेज भेजती है, फिर फोन को हंटर की लाश में डालती है और इसे टावर से नीचे गिरा देती है। तभी मैसेज प्रसारित होता है और जेम्स आपातकालीन सेवाओं को सचेत करता है और फिर बेकी को हेलीकॉप्टर के द्वारा बचा लिया जाता है। इसके पिता टावर के पास पहुंचते हैं। फिर बेकी अपने पिता के पास जाती है और इसके पिता बेकी को देखते ही इसे गले लगा लेते हैं और कहानी खत्म हो जाती है।